नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 2 की हिंदी भाषा की पुस्तक कलरव के पाठ 7 कबूतर के एक नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि गृह कार्य में प्रवेश से व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत कविता कबूतर एक ऐसी कविता है जो पक्षियों के क्रियाकलाप और उनके कलरव पर आधारित है। इस नवाचार की अगर नवीनता देखी जाए तो इसमें पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण को अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिससे कि पढ़ाई गई अवधारणाओं को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों की बेहतर समझ विकसित की जाती है। गृह कार्य की उपयोगिता को भी छात्रों को समझाया जाता है। इस नवाचार की यदि क्रियान्वयन प्रक्रिया को देखा जाए तो इसके अंतर्गत शिक्षक पढ़ाए जा रहे पाठ के कॉन्सेप्ट के पुनः अध्ययन के लिए नाम वाले शब्द और काम वाले शब्दों को आसपास के वातावरण से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों से गृह कार्य की जानकारी देते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि 30 मिनट रखी गई है। पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत इस गतिविधि के लिए छात्रों की संख्या के आधार पर पाठ की तालिका को तैयार करने की आवश्यकता पड़ती है। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत इस नवाचार के माध्यम से गृह कार्य के रूप में अभिभावक की मदद से नाम वाले शब्द और काम वाले शब्दों की जानकारी को दोहराया जाता है। साथ ही शिक्षक इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि पाठ को पहले से पढ़ाया जा चुका हो और उसकी व्याख्या भी की जा चुकी हो। छात्रों के लिए कुछ निर्देश होते हैं, जैसे छात्र अभिभावक की सहायता से विभिन्न पक्षियों के नाम और उनकी आवाज की सूची तैयार करेंगे। इस कार्य के लिए छात्र अभिभावकों को धन्यवाद भी कहते हैं। छात्र अभिभावकों के सहयोग से तालिका भरकर ले जाते हैं। शिक्षक सभी छात्रों को तालिका की एक एक प्रति देते हैं, जिसे छात्र सावधानी पूर्वक अभिभावकों को ले जाकर के देते हैं। इस तालिका में छात्र का नाम, क्रम संख्या, पक्षियों का नाम, पक्षियों का रंग, पक्षियों की आवाज आदि लिखी जाती है। नीचे अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश भी लिखे होते हैं। छात्र अभिभावकों को बताते हैं कि अगले दिन कक्षा में तालिका से संबंधित सूचनाओं के आधार पर ही पाठ को दोहराया जाएगा। छात्र अगले दिन अपना अपना चार्ट और तालिका भर कर ले जाते हैं और कक्षा में उससे संबंधित जानकारी को बताते हैं। इस प्रकार शिक्षक छात्रों से कबूतर नामक पाठ के पुनः अध्ययन के माध्यम से गृह कार्य को करवाते हैं। निष्कर्ष रूप में यदि देखा जाए तो गृह कार्य परिवेश से व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से सीखने के अनेक परिणाम प्राप्त होते हैं, जैसे घर पर आसपास का अवलोकन करके विभिन्न वस्तुओं की पहचान करना, अपनी भाषा और स्कूली भाषा का प्रयोग करके प्रश्न पूछना, तर्क देना, अनुभव के साथ को साझा करने की समझ विकसित करना इस नवाचार की उपयोगिता है। साथ ही साथ गृह कार्य से प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक बनाने से छात्रों में जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है। छात्र वर्ण, अक्षर, ध्वनियों से शब्द बनाने की समझ भी विकसित करते हैं। वे अपने निजी जीवन और परिवेश पर आधारित अनुभव से कहानी, कविता आदि को कहने की क्षमता विकसित करते हैं। इस प्रकार इस नवाचार में PRT अनुपात के साथ साथ NCF 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही शिक्षक पाठ कबूतर को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस नवाचार से छात्रों में मूल जीवन कौशल के साथ साथ गहन सोच और आत्म जागरूकता व सृजनात्मक सोच का विकास होता है। यह नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी बहुत उपयोगी है। यह नवाचार छात्र अभिनव जीवन के पर आधारित अभिनव शिक्षण तकनीक के माध्यम से इसे सीखते हैं।
यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।